के अंदर तुम्हारे पास लौट करके अवश्य आऊंगा। ठीक है बेटा, आप जाइए, लेकिन आज से 8 बजे दिन घर के बतल को अवश्य आ जाना। बिल्कुल चिंता किसी बात की कीजिए। मेरी माँ क्यों किसी कमीने लिखा है? अरे चिंता करना है नहीं, चिंता करना है नहीं, शत्रु का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। बिल्कुल ठीक है मेरी माँ, ये प्रेम से बैठो महल के अंदर। जितनी बात तुमने बताई है, हम अपने छोटे भैया ये कार्य सिद्ध करके जब आऊंगा, चाहे जितना टाइम प्रदेश के अंदर गुजर जाए। ठीक है, आप जा सकते हो। जाओ, नमस्कार है। छोटे भैया देखिए माँ का क्या कहना है। अगर नर्मधाम के अंदर से बगैर चाचा की आज्ञा से चले तब भी बात गलत है, और अगर चाचा जी को बताते हो तो चाचा जी हम तुम दोनों प्राणियों को प्रदेश के अंदर जाने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो सच बात है। इसलिए माँ का कार्य जो माँ ने बताया है, माँ का काम करना है। अगर माँ की बात पर नहीं चलोगे तो अकेला भाई बड़ा है, वो अपनी माँ का अकेला है और हम तो दो प्राणी हैं। माँ का भी कहना ठीक है। अगर राजपाट हमारी तुम्हारी आधी आधी है और उसके पास अगर चली गए तो हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। ये तो सच बात है। समझते हो? इसके मतलब चाचा से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, चाचा जी से राय सलाह किसी बात की मत लीजिए। यहाँ से चुपचाप यहाँ से बस निकल। ये बात है, बस सीधे सीधे चलने की रास्ता पकड़ लीजिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। जो प्रतिज्ञा है वो चाचा जी की पूर्ति भी करना है। अगर यहाँ से नहीं चलोगे तो आगे इतना भारी टाइम गुजरेगा, हो सकता है कोई भी दरबार के अंदर और भी आ जाए। ये तो सच बात है। यहाँ से तैयारी कीजिए परदेश के लिए। अपनी मैया के कई बेवा जबर सिंह करत कौन से काम, अब पकड़ी डगरिया हंस युगल की, और चिंता करी कोई बात की नाई। अरे हनुमान जी रंगीले कोई हठीले बने, मथन करिय लंका नगरी की। लइके मूत्र समुद्र फंदे, लाए जाई कोई सीता सखिया। द्रोणागिरी से जिन्हें प्राण बचाए
छोटे भैया कहिए। ये सामने क्या दिखाई देता है? ये तो सामने सील नदी दिख रही है। ये सील नदिया है। हाँ। तो छोटे भैया इसको कैसे पार करके चलोगे? देखिए वहां चल के मालूम करेंगे, कोई ना कोई मुसाफिर वहां मिलेगा, उससे पता करेंगे वहां कैसे पार होंगे कैसे नहीं पार होंगे। तो छोटे भैया तब तक यहीं पर मैं बैठा हूँ, आप चल करके देखो, कोई मिल जाए उससे पूछना मैं नदिया के पार कैसे जाऊंगा, तो तुम सारा हाल चाल बता करके मुझको मेरे पास आना। चलो ठीक है। ठीक है, आप प्रेम से बैठ जाइए, हम अभी टहल के देखते हैं, कोई ना कोई मिलेगा जरूर। जाओ प्रेम से जाओ और फौरन लौटाना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, परदेश है छोटे भैया। चलो ठीक है, आप बैठे प्रेम से। जाओ। दोस्तों इधर जबर से और भमासर कहां पहुंच जाते हैं? सील नदी पे। और उधर सील नदी पे कौन से काम होते हो, किस तरह दोनों भाई इस पार कैसे पहुंचते हैं कैसे नहीं पहुंचते हैं। एक समय सन के देश का पहुंच गए हैं कागा गाने। दोस्तों इधर जबर सिंह और भंवर सिंह कैसे पहुंच जाते उधर। अब उस सील नदी पे कौन से काम होते कौन से काम नहीं होते हैं। इधर दोस्तों कहा बेड़ीनी का पहरा लगा हुआ सील नदी पर, उधर आज बंदर खेवैया कागज की नैया बिना बेड़ीनी की इच्छा अनुसार कोई प्रदेश के लिए बाहर नहीं जा सकता है। आज कैसे सुनो खबर, बंदर और बेड़ीनी की क्या काम बेड़ीनी कर रही माइटर। अरे बारी बाली बेस मेरे ब्याह भये, लाग गई पिया की देखी जवानी। हम हसन रखी
होती हीरा देश लगाइले हम बोध की पाती बहाई बेड़ी लिया सील नदिया पई कैसे बंदर कहाइले बुलबाई कागज नहीं अहिया बंदर के भैया सुन लो उसी लहाई नदी के दरमियान अब बुला पाइब हम अपने बंदर को करऊ न देरिया होती अबेरी बेड़ी कैसे रहिए बुलवाई पतरिया कमर बाको लचप चोई जामा कमर दैया तीन हाई तीन बल खाई इधर सुनो कहानी कैसे बंदर को बुलाते सुनो बंदर बंदर समझ लो इतनी मार लगाऊंगी तुम घर में नहीं माओगे समझ गए जितना मैं कहती हूं उतना करो सुनो ये सीन नदी में पहरा तुम्हारा रहेगा बिना मेरी इच्छा अनुसार इस कागज के नैया से उस पास सील नदी के लिए कोई नहीं जा सकता है समझ गए ठीक है पहरा को लगाओ और जो भी आता है अगर कोई आए परदेसी तो पहले मुझे बुलवा लेना उसके बाद में जब मैं कहूं तब पार को उतार देना ठीक है पहरा लगाओ बंदर भैया तुम्हारा क्या काम यहाँ पर है न भैया पार करना दिमाग नहीं सही तुम्हारे हैं ये देखो क्या है जरा पीछे रहो मैं क्या पूछता हूं तुमसे आगे मेरे भैया श्रीमान वही जाने पहचाने हमारे भैया फूलचंद मेरे भैया यही की निवासी है 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं पार्टी धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है देखिए हमको उस पार जाना है आप पार कर सकते हो नहीं इस पे पार कर सकते हो तो ठीक है हमें पार कीजिए तो आप क्या कहना चाहते हो यहाँ और कोई है यहाँ पे उसको बुलाइए हाँ तो बुलाइए कहाँ है बुलाइए हाँ जाती हूँ जाइए बिटिया ओ बिटिया बिटिया कहा बंदर तुम्हारा काम आई वो मेरा काम आ चुका है एकदम कल्ले अंदर इसका मतलब कोई प्रदेश से सील नदी पे आ चुका है हाँ दो आदमी है यहाँ है जवान है हाँ दोनों क्या कह रहे थे तो आपसे उतारना कहा तेरे उतार दे दोनों पागल कह के काम तुम्हारा है मेरा नहीं ना जिधर वो तो आदेश मैं आपको दूंगी तुम्हें पार उतारना है कि नहीं समझ गए अरे तो देख ले हट्टा कट्टा है ना चलो चलो मिलाओ चल करके क्या है बहुत बड़ो वजन है उनको चलो 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 मैं देखना चाहती हूँ
चलो आगे आगे तुम चलो पीछे चल आओ। हिसाब किताब देख लियो पहले। वो मैं सब देख लूंगी। नहीं बीच में न भैया पानी फेंकन लगे। आगे चलोगे तभी तो। चलो बढ़ो। देख लियो शरीर देख लियो इनको। आप लोग हाँ हाँ बरदेल जाना चाहते हो? हाँ ओहो सुंदर तो है। हाँ सुंदर है। एकदम दोनों उतार दिए। पागल वो काम तुम्हारा है, बता चुकी हूँ आपको। जरा मुझे बात करने दोगे जरा? आप देख लेना बाद में। सुनो परदेसी, हाँ कहिए। आप यहाँ से पार जाना चाहते हो? हाँ हम दोनों भाइयों को इस पार उतार दीजिए। उतार दो एक एक करके, उतार दो एक एक करके। तकलीफ हो ना हुई और नवैया बजनों कम रही और हमारे तने को चलाना आप आसानी रही। चलो ठीक है, देखा जाएगा, वैसा करूंगी। हाँ बैठो। उतार दो उतार दो हाँ उतार दो। तुम उतार ही भैया। सुनो मेरी बात को। अरे कैसे का आई गए हमारी जान सील नदिया पई। कागज का नैया हिया पर देखो बांदर खेवैया। ओ परदेसिया पार तुम तो पहुँचन के हिया नाई। बेड़नी हाँ हाँ, क्या कह रही हो? एक कागज नहीं है बंदर खेवैया। यहाँ एक